हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नीलू शिवारे नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों के कमेंट्स और बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज थे, सर हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं एमपी पुलिस 2025 उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं सर वो पूछे जा रहे हैं गोला के बारे में, इसके बारे में शंकु, और एक टॉपिक और क्या है बेलन के बाद में अर्धगोला, इसके बाद में है गोला, कहीं कहीं पिरामिड भी क्वेश्चन देखने को मिला है पिरामिड का, इसके बाद में खोखला बेलन के क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिले। तो आपकी टेंशन हम खत्म करने वाले हैं। इस एक वीडियो को आप देखकर चल जाइए, आपको गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, अर्धगोला, पिरामिड आपको पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? गोला, शंकु, बेलन और अर्धगोला। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एमपी पुलिस 2025 के एग्जाम में? तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो आपको बेलन का आयतन पूछ लेगा, आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। तो आपको हमें क्या करना है कि हम आपको तीनों निकाल के बता देते हैं ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। तो सबसे पहले क्या है, त्रिज्या दे रखी है हमें और यहाँ ऊंचाई दे रखी है। तो पूछा आयतन, तो आपको क्या करना है, पेपर में आपको बेलन का आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है भैया? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पूछा हमसे बेलन का आयतन है तो आयतन का फार्मूला लगा देंगे। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7, स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7, ऊंचाई कितनी 21, काट देंगे हम, 7 से कट गया 7, क्या बचा हमारे पास में 22 का 7 में गुणा करेंगे 154 और गुणा में 21। ठीक है, इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 4, 1 का करेंगे 5, 1 गुणा 2 का करेंगे 8, 2 5 10 की 0 हासिल 1, तो 1 2 1 3 जोड़ लेंगे 4, 8 5 13 हासिल 1, 1 1 2 और 3 ऐसा कैसा ही क्या निकल के आएगा 3234। कहीं जो एग्जाम में जो ऑप्शंस उसके हैं उसमें बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आंसर वो ले आते हैं पर देख नहीं पाते हैं। आयतन में क्या आता है, सेंटीमीटर की घात 3 क्या आती है आज। इसके बाद में आपसे ये हमारा क्या निकल गया, आयतन निकल गया। आयतन में क्या कह रहा है वो, आंसर बिल्कुल सेम टू सेम दे रहा है और आंसर देने के बाद में वो क्या कर रहा है, किसी पे सेंटीमीटर की घात 3 लिख देता है, किसी पे सेंटीमीटर की घात 2 लिख देता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आयतन में पावर 3 आता है, क्षेत्रफल में पावर 2 आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए आंसर सेम मिल जाएगा। बट इसको आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत ना करें। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, वो रिलेटिव किससे है, वो है शंकु से रिलेटिव है। शंकु में क्या पूछा जा रहा है, शंकु में पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ भी पूछा जा रहा है, आयतन भी पूछा जा रहा है और संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, इससे पहले मैंने आपको आयतन बेलन का बताया था, इसके 3 फार्मूले याद करना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आपसे ये पूछ लेगा, या संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में r प्लस एच। एक यह फार्मूला आपको याद रखना है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है आपको 2 पाई आर एच। कहीं शिफ्टों में आपसे डायरेक्ट त्रिज्या न देकर वो पूछता है व्यास, क्या पूछता है
व्यास, तो व्यास का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, d बराबर होता है 2r। क्या होता है? 2r। त्रिज्या मेरा हमेशा व्यास की कैसी होती है? आधी। ध्यान रख लेना, अगर व्यास आपको 10 दिया हो तो त्रिज्या आपकी क्या रहेगी? 5। समय को बर्बाद ना करते हुए अब अगला क्वेश्चन करते हैं शंकु से रिलेटिव। शंकु में आपसे क्या पूछा जाएगा? शंकु में आपसे पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आपसे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है शंकु का आयतन? शंकु का आयतन कैसे बनता है? शंकु इस प्रकार से बनता है ना, ये हमारा शंकु होता है। शंकु का आयतन पूछेगा, शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में आपसे पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक में r प्लस एल। क्या होता है? पाई आर कोष्टक में r प्लस एल। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है? पाई आर एल। और एक बार जो आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो गए तो आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक और फार्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या फार्मूला होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का L बराबर √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया भैया? यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें क्या दे रखा है? v बराबर 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3। ध्यान रखिए हमें दे रखा है तो हमारी तरफ से भी क्या होता है आयतन इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई से कट जाएगा पाई, 1/3 ऐसा कैसा? और आर का मान क्या है? आर का मान हमें पता नहीं है, ऊंचाई पता है, आर का मान छोड़ दो। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई दे रखी 9 बराबर में 48। क्या दे रखी है? 48। 3 से कट जाएगा 3 बार, क्या आया? 3r स्क्वायर बराबर 48। क्या आया? 48। 3 से डिवाइड कर देंगे तो r स्क्वायर क्या आएगा? 3 एकम 3 तिचंग 18। वर्ग घटा के रूट लगा देंगे। 16 का रूट क्या होता है भैया? 4 सेंटीमीटर होता है। पूछा क्या है हमसे? शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वही जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। आपको ध्यान रखना है आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22 क्या हो गया? 7, 22/7 गुणा में आर का मान क्या निकला अपना? अभी 4 निकला। क्या निकला? 4। तो 22 गुणा 16/7, 22 और 7 का गुणा कर लेंगे, ये हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो कहीं कहीं ऑप्शन में इसी प्रकार में मिल जाएगा, इन दोनों को गुणा करके मिल जाएगा या भाग देने पर मिल जाएगा। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आपको एक बात ध्यान रखना है, गोला ठोस होता है तो इसमें जो गोला होता है, गोले का आयतन, किसका आयतन? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और r की घात 3। इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में ये रहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है। नहीं होता है, एक बात ध्यान रख लेना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना, आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन मिलेगा अगर गोले से आता है तो, एक बात बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद में एक होता है अर्धगोले वाला। अर्धगोले में थोड़ा डिफरेंस कैसे है? अर्धगोला होता है, अर्धगोला इस प्रकार से होता है भाई अपना, ये अर्धगोला है, मान लीजिए अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरी है, पीतल की कटोरी आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं।
तो आपको अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। अर्धगोले में क्या होता है, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई और r की घात 3। अब इसमें वक्र पृष्ठीय और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अर्धगोले में जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 2 पाई r स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले में वो होता है 3 पाई r स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना हमेशा, आप जितने भी बच्चे हैं सब इसमें कन्फ्यूजन है। 2 पाई r स्क्वायर करते हैं, एक बार उत्तर नहीं बन पाता है, टाइम निकल जाता है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। ये लगाते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए ध्यान रहे। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमसे पूछा है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। शॉर्ट में करते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और r की पावर 3। तो v बराबर क्या आएगा अपना 4/3, ऐसा कैसा, पाई का मान, कहीं कहीं ऑप्शन में पाई का मान अगर उसने नहीं रखा है तो आप मत रखना। पाई का मान अगर ऑप्शंस में आपके साथ मिलेगा आंसर में तो पाई का मान नहीं रखेंगे, अगर नहीं है पाई का मान तो रख देना, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना है, त्रिज्या क्या दे रखी है उसने 7 सेंटीमीटर। 7 को लिखेंगे कितनी बार, 3 बार, 7 गुणा 7 3 बार। काट देंगे हम इसको, ऐसे ऐसे काट देंगे तो v बराबर निकल जाएगा कितना अपना, 4 का गुणा करेंगे इसमें कितना जाएगा 88, और 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 और बटे में 3, इन दोनों का हम गुणा करेंगे और हमारे उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, घन वाला। कौन सा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, घन वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो घन में आपको क्या ध्यान रखना है, घन में आपको ध्यान रखना है एक तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है 1 की घात 3, क्या होता है घन का आयतन 1 की घात 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र होता है 1/3, क्या होता है 1/3, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उस घन के विकर्ण की लंबाई 15/3 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा पूछिए। बहुत सिंपल है, देखते ही उत्तर आ जाएगा। हालांकि आपको मैं बता देता हूं, मैं घन का विकर्ण कितना दे रखा है इसने, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर 15/3, और घन के विकर्ण का सूत्र होता 1/3 बराबर 15/3, कर्ण 3 से कर्ण 3 कट गया, क्या आंसर आया अपना भैया, a बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे इस पे आगे आयतन भी पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, इसलिए आपको फार्मूले याद होना चाहिए, बेसिक आना चाहिए आपको, कहने का मतलब मेरा ये है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है भैया, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो त्रिज्या क्या दे रखी है भैया आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या कुल, इस बात पर आप बिल्कुल बिल्कुल नोटिस करना है इस बात पर कि कुल पूछा है, क्या पूछा भैया कुल। कुल में हमेशा सूत्र लगेगा आपको 3 पाई r स्क्वायर वाला लगेगा, कौन सा लगेगा 3 पाई r स्क्वायर वाला, ध्यान रख लेना। कुल पूछेगा तो 3 पाई r स्क्वायर लगेगा, और वक्र पृष्ठीय और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो आपको 2 पाई r स्क्वायर लगाना है, कान खोल के सुन लेना भैया। तो यहाँ पर कुल पूछा है, तो कुल मैंने आपको बताया एस बराबर क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो एस बराबर 3, ऐसा कैसा, पाई का मान रख दो
तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, रखो चाहे मत रखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है तुम्हें। पाई का मान रख देंगे 22/7, 22/7। आर का मान क्या आएगा, आर का मान आएगा 10 गुणा 10। त्रिज्या आपके दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 गुणा 10। चाहो तो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं। गुणा करेंगे 66 बार आएगा, कितनी बार आएगा, 66। 66 और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 और बटे में 7। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 66 100, इस प्रकार से आपको विकल्प रहेंगे। आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना सेंटीमीटर घात 3 भी आ सकता है भाई। तो ये आपके पेपर जो आने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप बिल्कुल देख कर जाएं, आपके 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन आपके बिल्कुल आ सकेंगे। और बिल्कुल आपको ये वीडियो करना है और अच्छा रिवीजन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।